शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य है सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। मोह उदय से जग के प्राणी, चतुर्गति भरमाए। चतुर्गति भरमाए। कर्मोदय से। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमने सुना था पिछली कहानी में कि अंजना अपने मामा के साथ बच्चे को लेकर हनुरूही द्वीप में पहुंच जाती है। हनुरूही द्वीप में जोरदार जन्मोत्सव होने के कारण बालक का नाम हनुमान रखा जाता है। नगर में चारों ओर जय जयकार गुंजायमान हो जाता है। इंद्र जन्म के समान जोरदार उत्सव मनाया जाता है। तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी का जो जन्मोत्सव था, तो ये तो होना ही था। उसके बाद अंजना अपने बच्चे के पालन पोषण में अपने दिन व्यतीत करने लगी। उधर पवनजय का क्या होता है, अब सुनते हैं। पवनजय भी युद्ध से विजयी हो जाते हैं और अपने नगर आदित्यपुर वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते भर उन्हें अंजना का ही विचार चलता है कि कैसी होगी अंजना। लौकिक जीवों के निकटता से सिर्फ तृष्णा ही मिलती है, जो कभी पूरी नहीं होती, और धर्मी जीवों के समागम से, धर्मी जीवों के निकट होने से मिलती है तृप्ति। पवन व अंजना के साथ पूर्व में ये बात अनुभव कर चुके थे, तो उनकी उत्कंठा, उनकी मन अंजना से मिलने को बार बार और उद्विग्न हो रहा था कि मैं कब पहुंचूं और कब अंजना से मुलाकात करूं। आदित्यपुर पहुंच गए। पूरा नगर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। विजय गान गा रहा था, चारों ओर मंगल गान गूंज रहे थे, पूरा नगर सजाया गया था। पलके बिछाए पूरे नगरवासी उनकी राह देख रहे थे, पर कुमार की नजर तो अंजना के महल पर ही टिकी थी। वो तुरंत अंजना के महल पर पहुंचे, पर क्या देखा उन्होंने, अंजना का महल तो बंद। उन्हें अशुभ की आशंका उनके हृदय में घिर गई। खेद और पश्चाताप की धारा अंदर ही अंदर बहने लगी। मन ही मन में अपने आप को धिक्कारने लगे कि क्या हुआ होगा अंजना के साथ, मेरी वजह से तो नहीं हुआ ये सब। उसके पश्चात वह माता पिता के पास मिलने गए। मां के पास ये पहले से ही समाचार पहुंच चुका था कि वो अंजना के महल गया है। मां को ये बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर कुमार मां के पास आते ही उन्होंने बोले कि मां, देवी अंजना कहाँ है, उनके महल का द्वार बंद क्यों है, वो वहां क्यों नहीं है, क्या वो नहीं लगाएगी मुझे जय तिलक? क्या बात है मां, बोलो ना, आप चुप क्यों हो? मां चुप। ओह,
पवन समझ जाता है। मां, शायद आप नहीं जानती उस रात्रि की वार्ता। ये शब्द सुनते ही मां भी समझ जाती है। उसे भी वो पूर्व की बात याद आ जाती है कि बसंत ने उसे मुद्रिका दिखाने की कोशिश की थी और वो फिर ग्लानि और पश्चाताप में डूबी चली जाती है। अरे अंजना तो निर्दोष, मैंने ये क्या कर दिया अंजना के साथ। मैं उस निर्दोष, उस धर्मात्मा जीव को पहचान ही नहीं पाई। फिर अंजना ने कहा, मां अपराधी आप नहीं, आपसे पहले ही मैंने उसकी उपेक्षा करके उसे बहुत दुख पहुंचाया है। मां बताइए कहाँ है वो। फिर मां ने बताया कि मैंने उसे रथ से महेंद्रपुर की सीमा तक पहुंचवा दिया था। कुमार से रहा नहीं गया, वो भी रथ लेकर अपने मित्र के साथ महेंद्रपुर की ओर निकल गए। महेंद्रपुर के रास्ते में निकल रहे थे, मन ही मन में कई विचार चल रहे थे कि सुख दुख की एकमात्र संगिनी देवी का अपराधी एक बार फिर से अपने किए गए चरम अपराध की सीमा को छूकर वापस लौटा है। क्या वो इस बार भी मुझे माफ करेगी? वैसे तो रोज करना उसे आता ही नहीं, वो तो क्षमा और शांति की मूर्ति है। वह मुझे निराश नहीं करेगी। ऐसे ही मन में कई विचार चल रहे थे और महेंद्रपुर आ पहुंचे। वहां खबर पहुंची राजा को, तो राजा रानी दोनों उनके आगमन की सूचना सुनकर उनके स्वागत सत्कार में नगर के द्वार पहुंच गए। पर पवन को तो न सादर से सत्कार से मतलब, न जयगान से मतलब। उसकी आंखें तो सिर्फ और सिर्फ अंजना को ही ढूंढ रही थी। वहां भी देखा, अरे अंजना यहां भी नहीं। सारी बातें उसे पता चली। बात सुनकर, समाचार सुनकर पवन तो बिल्कुल निर्जीव से हो गए, भांति निश्चल हो गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अचेत सी स्थिति हो गई। प्रहस्त, जो उनका मित्र, दौड़कर पवन के गले से लिपट गए और बिलक बिलक कर दोनों रोने लगे। पवन ने कहा प्रहस्त से, भैया प्रहस्त, मैंने तुम्हें भाई, मित्र, गुरु के रूप में देखा है। दे सको तो पथ का पाथे दो, मोह मत दो। फिर प्रहस्त कहता है कि चिंता मत करो मित्र, हम अंजना, देवी अंजना को ढूंढेंगे। पृथ्वी इतनी भी बड़ी नहीं है, हम जरूर उन्हें ढूंढ कर निकाल लेंगे। नक्षत्रों की भले ही चाल बदलनी पड़ जाए, किंतु पवन जय का मार्ग नहीं रुकेगा। एक नहीं 100 जन्म में सही, पर अंजना को मैं ढूंढ कर ही विश्राम लूंगा। पथ अनंत है, पृथ्वी विशाल, खोज दिशा शून्य, और इक्षरित हृदय में बसा सुप सूर्योदय। क्या विरह बादलों की चिरता हुआ मंगल प्रभात आएगा? पवन जय किस तरह अंजना को ढूंढ पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर अगली कथा में। तब तक के लिए सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मोह उदय से जग के प्राणी, चतुर्गति भरमाए। चतुर्गति भरमाए। कर्मोदय से कर्मोदय से भिन्न आत्मा कुंद कुंद फरमाए।